दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 5 से मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है। पूरा टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। तो आपसे निवेदन है कि शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व हैं वो पढ़ेंगे तथा कौन कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है एक विशेष संदर्भ में, वो सब हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 163 से कि अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल के जो कार्य होते हैं प्रशासनिक अर्थात कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में। तो उस कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अब मंत्रिपरिषद आपको पहले भी बताया है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, जिसे प्रशिक्षु मंत्री भी कहा जाता है, किसे, संसदीय सचिव को, ये सब किस में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में। लेकिन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। तो प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 ये है बात कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। पहली बात, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की किस कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री की राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री नियुक्त कौन होता है, जो भी बहुमत प्राप्त करता है उसका जो नेता होगा, बहुमत प्राप्त नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो जिसको सर्वाधिक सीटें मिलती हैं उस समूह के व्यक्ति को राज्यपाल स्वविवेकी शक्ति से क्या करता है, मुख्यमंत्री के पद के लिए आमंत्रित करता है या मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है, कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री, ये सब जो उपराज्य मंत्री, ये सब होते हैं, ये सब मुख्यमंत्री की सलाह से कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। तो मंत्री, मुख्यमंत्री सब राज्यपाल नियुक्त करता है। फर्क इतना है कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश से की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु वास्तव में विधानसभा के बहुमत प्राप्ति तक होता है। अगर किसी भी सदन को बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर जोड़ तोड़ की सरकार बना ली, लेकिन बीच में अगर किसी दल ने अपना बहुमत जो सीटें हैं उनको संख्या बल है वो खींच लिया, तो संख्या बल के आधार पर सरकार अस्थिर हो जाती है। तो पहले भी उसका कार्यकाल पूर्ण न होने से पहले भी भंग हो सकती है सरकार। तो इसीलिए कहा गया है कि सामान्यतः 5 वर्ष होती है अगर बहुमत प्राप्त है, लेकिन वास्तव में विधानसभा के बहुमत प्राप्ति तक ही कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और मंत्रियों को कौन दिलाता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है और त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। सदन की मतलब विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता ले सकता है, लेनी आवश्यक है, ले सकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या आपको विधायक होना जरूरी है, तो कोई भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। अगर वह नहीं भी है किसी पद पे, विधायक के पद पे, तो वह मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक ही। 6 महीने के बाद अगर मुख्यमंत्री रहता है तो उसे पद लेना होगा विधायक का, चाहे विधान परिषद में सदस्य नियुक्त हो या विधानसभा में। लेकिन 6 महीने तक वह अगर किसी भी पद पे नहीं है तो नियुक्त हो सकता है। 6 महीने के बाद उस पद को, मुख्यमंत्री पद को जारी नहीं रख सकता। तो ये योग्यता है। नेक्स्ट है पद से हटाना। पद से कौन हटा सकता है, विधानसभा में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या होगी, भंग हो जाएगी,
उसे त्यागपत्र देना ही होगा। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का आकार क्या होता है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में आपको पता है कि हमने प्रधानमंत्री में भी पढ़ा था कि माध्यम से मंत्री परिषद के आकार को विधानसभा का कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया, विधानसभा का, न कि विधान परिषद का। वहाँ क्या था, लोकसभा का 15% था, यहाँ विधानसभा का 15% तथा न्यूनतम 12 सदस्य होंगे। न्यूनतम 12 सदस्य होंगे। अगर किसी सदन, जैसे किसी भी सदन में आपके 50 सदस्य हैं तो 50 के हिसाब से 15% कितने हुए, 7.5 हुए, तो 8 मान लो। तो लेकिन वहाँ 8 मंत्री नहीं होंगे, न्यूनतम कितने होंगे, 12 सदस्य होंगे। मंत्री परिषद में न्यूनतम 12 सदस्य। अब राजस्थान में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या वो कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। अब आपको पता है कि हमारे कितने सदस्य हैं विधानसभा में, असेंबली में कितने हैं, 200 सदस्य हैं। तो 200 का 15% निकालिए आप, 15/100। तो 00 से 00 कैंसिल, 2 × 15 = 30। तो 30 सदस्य क्या हैं हमारे मंत्री परिषद में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। उत्तरदायित्व है, मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व होता है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के विरुद्ध, वहाँ प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के विरुद्ध, और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। अब आपको ये से याद रखना कि व्यक्ति एक है, व्यक्ति उत्तरदायित्व है, तो व्यक्ति राज्यपाल एक ही व्यक्ति बन सकता है। सामूहिक रूप से विधानसभा में एक व्यक्ति भी समूह में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति होता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी, क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ ही माना जाता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या होगा, त्यागपत्र देना होगा। अब मुख्यमंत्री के कार्य तथा शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इनको ध्यान से समझना। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किनके द्वारा, मंत्री परिषद का पदों का जो बंटवारा है, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, जरूरी नहीं कि आपके 30 सदस्य हैं उनको फर्स्ट बार में मंत्री बना दे। मुख्यमंत्री चाहे तो इनमें 22 लोगों को मंत्री बना सकता है, 8 सीट खाली रख सकता है। इसे ही तो क्या कहते हैं, फिर अगर कोई कहे कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो वो किस में गठन में आते हैं, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री ही विभागों का क्या करता है, बंटवारा करता है। मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो बैठक भी होंगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 167 कहता है इसके जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के क्या दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। वह समस्त प्रशासन संबंधी तथा विधानसभा संबंधी सूचना राज्यपाल को उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह समस्त जो प्रशासन संबंधी कार्य हैं उनकी सूचना किसको उपलब्ध कराए, राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत, 167 के तहत। यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में दिए गए हैं। नोट है, एक मुख्यमंत्री सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जो प्रधान प्रवक्ता होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सरकार का जो प्रधान प्रवक्ता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब राजस्थान के आपके जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें कौन कौन मनोनीत था, कौन निर्वाचित था, प्रथम कौन था, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था, ये सब हम पढ़ेंगे। महिला मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो सर्वप्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से शुरुआत करते हैं कि हीरालाल शास्त्री आपके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आपके 3 मुख्यमंत्री हैं वो मनोनीत हुए हैं। मनोनीत प्रथम ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। मनोनीत, इन्हें मनोनयन किया गया है इनको, ये आपको पहले भी बता दिया। निर्वाचित हम जनता चुनते हैं, इनको सीधा मनोनीत किया गया है पद पे।
तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। CS वेंकटाचारी ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी थे, जैसे आज IAS है वही ये पहले ICS पोस्ट के नाम से जानी जाती थी। तो ICS अधिकारी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो थे CS वेंकटाचारी। इन्हें द्वितीय जो मुख्यमंत्री हैं मनोनीत किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान रखना। तीसरे थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास तृतीय मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो 3 मंत्री मनोनीत हुए हैं मुख्यमंत्री आपके, कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। तो ये 3 हैं, कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। ऐसे ध्यान में रखना तीनों को लगातार। फिर है निर्वाचित मुख्यमंत्री। 1952 में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, शायद RS के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में। टीकाराम पालीवाल क्या बने थे? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कौन? टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, हीरालाल शास्त्री मनोनीत। तो ध्यान रखना है, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, 1952 में चुनाव हुए थे तब बने थे। अब जयनारायण व्यास द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री। अब याद कीजिए कि तृतीय जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो भी जयनारायण व्यास थे। यहाँ टीकाराम जो पालीवाल थे उनको बीच में ही ये जयनारायण व्यास उपचुनाव जीते थे किशनगढ़ विधानसभा से। फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और टीकाराम पालीवाल हट गए थे। तो जयनारायण व्यास ऐसे व्यक्ति थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी मुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों पर कार्य किया, मनोनीत भी रहे और निर्वाचित दोनों के रूप में कार्य किया। किसने? जयनारायण व्यास ने। तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से? हीरालाल शास्त्री मनोनीत, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित, जयनारायण व्यास ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों के रूप में कार्य किया, मनोनीत और निर्वाचित। अब आपके आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया इंपॉर्टेंट इसलिए है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। सर्वाधिक समय तक लगभग 16 साल तक इन्होंने 16 साल कुछ महीने काम किया था, तो मानो लगभग 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है बरकतुल्ला खां। अब राजस्थान के जो जोधपुर से संबंधित है बरकतुल्ला खां, जोधपुर में ही बरकतुल्ला स्टेडियम है। राज्य के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम बार बरकतुल्ला खां अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और एकमात्र बार अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ही एकमात्र बार बरकतुल्ला खां बने हैं। जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं बरकतुल्ला खां, वो प्रथम भी थे और एकमात्र भी थे। जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। किनकी? बरकतुल्ला खां की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना कि बरकतुल्ला खां एकमात्र प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ पहाड़िया, अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीछे चर्चा में भी आए थे वह जगन्नाथ पहाड़िया, किस संदर्भ में आए थे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन आए थे। जगन्नाथ पहाड़िया क्या थे? अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भैरों सिंह शेखावत। अब भैरों सिंह शेखावत को इसलिए विशेष माना जाता है, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय का कार्यकाल, मात्र 16 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था, हीरालाल देवपुरा ने। अब यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है, हीरालाल शास्त्री कौन? सर्वप्रथम जो हुए थे मनोनीत हीरालाल शास्त्री हुए थे। फिर CS वेंकटाचारी ICS अधिकारी मनोनीत। अब आपको टीकाराम पालीवाल निर्वाचित और जयनारायण व्यास ऐसे थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हुए हैं। बरकतुल्ला खां अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री प्रथम और एकमात्र बार बने हैं अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, बरकतुल्ला खां थे। और भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी। और आपका जो नेक्स्ट है
मोहनलाल सुखाड़िया, ये सब जानते हो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। सर्वाधिक समय तक कार्यकाल रहा है इन्हीं के कार्य में। और जगन्नाथ पाड़िया जो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, भैरों सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी, और हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, 16 दिन। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य जो 12वीं विधानसभा है उसमें प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई थी। वसुंधरा राज्य 12वीं विधानसभा में बीजेपी को प्रथम बार पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी को प्रथम बार पूर्ण बहुमत मिला था। राजस्थान की 13वीं मुख्यमंत्री बनी थी कौन? वसुंधरा राज्य। उसके बाद अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 15वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है अशोक जी गहलोत ने। प्रथम बार ली थी 1998, द्वितीय बार 2008, तृतीय बार 2018 में। यहाँ बीच में वसुंधरा राज्य रही हैं, बीच में दोबारा वसुंधरा राज्य, तो वसुंधरा राज्य 2 बार रही हैं, 2003 से 2008 तक और 2013 से 2018 तक। 2013 से 18 तक ये 2 बार तो बीच में वसुंधरा राज्य, और मनमोहन सिंह के अशोक गहलोत 3 बार रह चुके हैं क्या? आपके मुख्यमंत्री। अभी तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। तो 15वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। आपको ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, वसुंधरा राज्य ने 2 बार। यही आपका टॉपिक था। इससे संबंधित जितने भी जो अनुच्छेद थे वो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी ध्यान रखने। और कौन कौन से मुख्यमंत्री आपके सभी याद नहीं करने, इम्पोर्टेंट। पहले तो हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री, रिपीट कर लीजिए। CS वेंकटाचारी मनोनीत मुख्यमंत्री द्वितीय थे, एक ICS अधिकारी थे। फिर जयनारायण व्यास 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए, तो तृतीय मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। टिक्काराम पालीवाल निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे। जयनारायण व्यास द्वितीय निर्वाचित भी थे और इन्होंने मनोनीत के रूप में भी कार्य किया था। अब उसके बाद आपके आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिक आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। उसके बाद बरकतुल्ला खां, जो प्रथम अल्पसंख्यक और एकमात्र बार मुख्यमंत्री बने हैं। जगन्नाथ पहाड़िया, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे, तो जगन्नाथ पहाड़िया आपके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आपके आते हैं हीरा, जो देवपुरा थे वो आते हैं। वो क्या है, सबसे कम कार्यकाल रहा है 16 दिन तक। फिर भैरों सिंह शेखावत पढ़ लीजिए। भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वसुंधरा राज्य 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी को प्रथम बार पूर्ण बहुमत मिला। राजस्थान की 13वीं मुख्यमंत्री बनी। अशोक गहलोत 15वीं विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1998 से 2003, 2003 से 2008 वसुंधरा राज्य थी, 8 से फिर 13 तक अशोक गहलोत थे, फिर 13 से 18 तक वापस वसुंधरा राज्य, और 18 से अब रेगुलरली अशोक जी गहलोत हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और जो भी दोस्त फर्स्ट बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।